हमने आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, लेकिन बौखलाया पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बना रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने रात भर अटैक किया, जिससे जान का नुकसान भले ही ना हुआ हो, लेकिन माल का बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए पुंछ से मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल की ये रिपोर्ट, जो उसी जगह मौजूद थे जहां पर बीती रात हैवी शेलिंग हुई। पुंछ सिटी के दोनों तरफ एलओसी पर जबरदस्त हैवी शेलिंग हो रही है। हर तरफ पूरी घाटी धमाकों से गूंज रही है। भले ही युद्ध का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन एलओसी पर हालात जंग जैसे ही हैं, क्योंकि बदले की आग में जल रहा पाकिस्तान रात भर पुंछ के रिहायशी इलाकों में हैवी शेलिंग करता रहा। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन जब पाकिस्तान दुनिया को अपनी जिहादी सोच का प्रमाण दे रहा था, तब एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल उसी जगह मौजूद थे जहां बीती रात सबसे ज्यादा हैवी शेलिंग हुई। इस वक्त रात के 1:30 हुए हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं पुंछ में। पुंछ सिटी के दोनों तरफ एलओसी पर जबरदस्त हैवी शेलिंग हो रही है। इतना ज्यादा फायर है कि एक पल के लिए भी आंख बंद करना मुश्किल है, और धमाके इतने जोरदार हो रहे हैं कि हर तरफ पूरी घाटी धमाकों से गूंज रही है। और पिछले 2 घंटे से यही आलम है, यही हालात है। हैवी शेलिंग के वक्त पुंछ में ब्लैकआउट था। धमाकों की आवाज और जंगी सायरन की आवाज दहशत फैलाने के लिए काफी थी। केवल ये आपको सुनवा रहे हैं, देखिए कितने नजदीक ये धमाके हो रहे हैं, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं पिछले 2.5-3 घंटे से। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर लगभग हम ये कह सकते हैं कि जैसे जंग छिड़ चुकी होती है, वैसे हालात हैं। दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, हालांकि भारत की तरफ से ज्यादा रॉकेट दागे जा रहे हैं। पुंछ घनी आबादी वाला इलाका है, ये बात पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन इसके बाद भी उसने आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने जब से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, तब से पाकिस्तान लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइल से हमले कर रहा है। भारत ने उसके हर हमले को नाकाम किया है। पाकिस्तान की बर्बरता भरी शेलिंग ने पुंछ के आम लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया, इसका अंदाजा इस तस्वीर से समझिए। ये एक आलीशान घर था, पर अब खंडहर में जैसा मालूम पड़ता है। छत में बड़ा सा होल है, पंखे की पंखुड़ी टूटी है, चारों तरफ मिट्टी का ढेर है। ये हाल सिर्फ एक घर का नहीं है। पुंछ के ज्यादातर मकान और दुकान पर पाकिस्तान की नफरत के निशान मौजूद है। ये दुकान का शटर है जो हमले से टेढ़ा हो चुका है, वहीं ये मकान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस मकान की ये जो हालत है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि ये मेरा मकान नहीं है, मेरे पड़ोस में ही मकान है। लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। चलो शुक्र है ऊपर वाले की तरफ से कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, पर मकान की क्या हालत है, लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिविलियन के घर को टारगेट किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से किए गए धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। जैसे ही धमाका होता है, पूरा घर धुएं से भर जाता है। जरा सोचिए किस तरह पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। वो तो सुरक्षा एजेंसियों को पहले से पाकिस्तान के नापाक इरादों का पता था। ज्यादातर घरों को खाली करा लिया था, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान ने न सिर्फ आम नागरिकों को टारगेट किया, बल्कि धार्मिक स्थलों पर भी हमला किया। ये बताता है कि पाकिस्तान आतंक का कितना बड़ा समर्थक है, जो सिर्फ आतंक को पालता पोसता नहीं है, बल्कि उनका बदला लेने के लिए इंसानियत तक का दुश्मन बन गया है। दुनिया ने देखा पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को। भारत ने देर रात किस तरह से मटियामेट कर दिया। सरहद के पार से भारी गोलाबारी होती रही, लेकिन एबीपी न्यूज के रिपोर्टर भी मोर्चे पर डटे रहे। अपनी जान पर खेलकर हमारे रिपोर्टर्स ने आप सभी के लिए न सिर्फ सच्ची और साहसी रिपोर्टिंग की, बल्कि पाकिस्तान परस्त झूठ को भी बेनकाब कर दिया। जैसे मैं बता रहा था कि उरी, कुपवाड़ा, अखनूर, इन तमाम जगहों पर जोरदार आर्टिलरी फायर सुनाई दिए थे, जिससे घरों को नुकसान हुआ है, सिविलियंस को नुकसान हुआ है। देर रात जब देश चैन की नींद सो रहा था, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे बहादुर जवान पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं।
उरी में बड़ी संख्या में लोगों के घर तबाह हो गए, दुकानें जमींदोज हो गई। पाकिस्तान के हमले में कई लोग घायल हुए। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर देर रात इसी उरी सेक्टर में मौजूद थे। ये जो पूरा परिसर है यहाँ पर शेलिंग हुई है जोरदार, और पाकिस्तान की तरफ से कल जो शेलिंग हुई थी वो शेलिंग यहाँ पर है, और ये एक दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये दुकान का मंजर आप देख सकते हैं, शेल्स यहाँ पर गिरे थे, बोटाज यहाँ पर गिरे थे। पाकिस्तान ने उरी के इस इलाके को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी और एक बानगी आपको दिखाते हैं। देर रात जो शेल गिरा है उसकी आग अब भी दुकानों में धधक रही है। ये दो स्पॉट है जहाँ पर उन्होंने जायजा लिया, ये और आगे एक दुकान है, दोनों दुकान पर शेल गिरे थे। इसके अलावा वो जिन्हें रिहाब किया गया है, जिन्हें एलओसी के जो पोस्ट पाकिस्तानी पोस्ट के टारगेट पे आते हैं, उन घरों में रहने वाले लोगों को, नागरिकों को अस्पताल और जो दूसरी जगह है जैसे डिग्री कॉलेज, स्कूल्स, वहां रखा गया है। पाकिस्तान रात भर हाजीपीर सेक्टर से फायरिंग करता रहा। जब भारतीय जवानों ने जवाबी हमला किया तो कुछ देर के लिए फायरिंग रुकी, लेकिन फायरिंग कुछ समय बाद दोबारा शुरू हो गई। यहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं कि यहाँ पर अब कोई नहीं है, यहाँ से अब लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। उरी में लोगों के घरों पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के दाग हैं। घरों की खिड़कियां टूट चुकी हैं, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। गनीमत इतनी रही कि पाकिस्तान की इस हरकत में किसी की जान नहीं गई। ये आप देख सकते हैं किस तरह शेलिंग का नतीजा यहाँ पर कि यहाँ तमाम चीजें जल गई हैं। और तो और यहाँ पर देखें पीछे की तरफ अगर हम आएंगे तो पीछे की तरफ देखिए, शेल्स गिरने के बाद में स्प्लिंटर्स उनका यहाँ इस घर को घर में हानि क्षति हुई है। यहाँ दीवारों को आप देखेंगे तो यहाँ निशान दिख रहे हैं, उसके कांच जो इनके खिड़कियों की कांच हैं वो टूट गई हैं, ये पूरा कांच टूटी थी। यहाँ आप नीचे अगर देखें, कैमरा में दीपेश महाजन दिखाएंगे कि उनके घर के खिड़कियों के कांच यहाँ टूटी पड़ी हैं अभी, और अंदर तक गया था ये। दरअसल उरी सेक्टर 3 अलग अलग पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन्हीं पहाड़ियों की सीमा से लगा है पाकिस्तान। रात भर पहाड़ की आड़ में छिपकर पाकिस्तानी फौज हैवी शेलिंग करती रही। मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ से पाकिस्तान ने शेल बरसाए थे। मेरे पीछे कैमरामैन दीपेश महाजन को कहूँगा कि वो हाजीपीर की पहाड़ दिखाने के लिए हाजीपीर दरगाह सेक्टर है, इसी जगह से कल रात भर पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी, बम बरसाए थे, जिसकी वजह से उरी में काफ़ी नुकसान हुआ था। ये जो पीछे पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, जहाँ बादल आपको दिख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों से लगातार हाजीपीर सेक्टर से भारत के एलओसी में और यहाँ सिविलियंस पर गोले दागे गए थे। हालांकि उरी के जिस गांव में फायरिंग हुई, वहां के लोकल बाशिंदे सरकार के रवैये से नाराज दिखे। लोगों का कहना है कि यहाँ बंकर तक नहीं है, जिससे रात भर जान पर बनी रही। अफसोस है हमें अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इतना बड़ा राइफल खरीदे, ये खरीदा आपने, वो खरीदा, आप बोलते हमने ये खरीदा, लेकिन एक बैंकर आप नहीं दे सकते हो, एक गांव में बैंकर नहीं दे सकते, ये बड़ी अफसोस की बात है। कोई आड़ भी नहीं थी छुपने के लिए, कहाँ छुपे हैं, क्योंकि बैंकर थे नहीं। 98 में हमें बैंकर मिले थे जो 2005 में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए थे। आज हमारे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। दरअसल बॉर्डर के एकदम नजदीक होने की वजह से उरी शुरू से ही पाकिस्तान का हाई टारगेटेड एरिया रहा है। देर शाम एक महिला जब यहाँ से बारामूला के लिए जा रही थी तो इसी दौरान उसे एक गोली लगी और उसकी मौत हो गई। बहरहाल दोनों तरफ से गोलीबारी रुकी हुई है। हो सकता है रात होते होते पाकिस्तान एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करे, लेकिन भारतीय जाबाजों ने भी ठान लिया है कि पाकिस्तान के हर कायराना हमले का तगड़ा और माकूल जवाब दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान ने बीती रात 36 ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश की, लेकिन जम्मू के सांबा में पाकिस्तान ने एक तरफ ड्रोन से अटैक किया तो दूसरी आतंकी घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ ने आतंकी घुसपैठ को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि 7 से 9 आतंकियों को ढेर कर दिया। देखिए, जम्मू के सांबा से मेरे सहयोगी अजय बाचलू की यह रिपोर्ट। ये जम्मू के सांबा का वो इलाका है जो बीती रात पाकिस्तान की तरफ से किए गए धमाकों से गूंजता रहा।
यहां से एलओसी और पाकिस्तान का सैंदा वाला गांव कुछ ही मीटर की दूरी पर है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। ये एक पीला सा घर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का सैदे वाला गांव है जो जम्मू के सांबा जिले के रामगढ़ के सामने पड़ता है। ये रामगढ़ का वही सेक्टर है जहां बीती रात पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग होती रही। बता दूं, ये वही रामगढ़ सेक्टर है जहां बीती रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रही और इस फायरिंग के बाद किस तरह से पूरे इलाके में सन्नाटा है ये आप देख सकते हैं। यहां से कुछ ही मीटर दूर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सांबा सेक्टर से ही कल रात पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश। सांबा में बीती रात भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के ड्रोन नहीं मारे, धमाके की आड़ में घुसपैठ कर रहे जैश के आतंकियों को भी ढेर कर दिया। रामगढ़ के सामने वाले इलाके से पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के करीब 12 आतंकियों ने हमारी तरफ घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया और करीब 7 से 9 आतंकियों के मारे जाने की खबर उसमें आ रही है और बाकी आतंकी जो है इसी इलाके में भागे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू सीमा से सटे उस आखिरी गांव तक भी पहुंचे जहां पाकिस्तान ने रात भर फायरिंग की, लेकिन अब वहां ज्यादातर घरों पर ताले लटके हैं। ये सीमा से सटा हुआ आखिरी गांव है और यहाँ पर आप देखिए पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है और कल जिस तरह से पाकिस्तान ने सांबा सेक्टर में फायरिंग की है उसके बाद यहाँ अधिकतर गांव के घरों में ताले लगे हैं। कुछ लोग अभी अभी आए थे। सर, आप रात भर कहाँ थे? इधर ही थे घर में। सर, कहाँ छोड़ के जाएंगे फिर? पहले इस गांव में काफी चहल पहल होती थी, लेकिन जब से सीमा पर तनाव बढ़ा है लोगों में डर का माहौल है। धमाकों को यहाँ के लोगों ने करीब से देखा है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने घरों पर ताला लगाकर सेफ जगह पर चले गए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के जिस इलाके में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा हैवी शेलिंग हुई उसमें से कुपवाड़ा भी एक है। कुपवाड़ा में फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन देर रात जो कुछ हुआ उस पल का भयानक मंजर एबीपी न्यूज के संवाददाता बिलाल अहमद ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कैद किया है। चाहूंगा कि श्रीनगर में भी अब यहाँ पर जो लाइट के जो बिजली की जो सेवा है वो यहाँ पर काट दी गई। ये बीती रात हुए पाकिस्तान की कायरता के वो सबूत हैं जो चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह निहत्थे सिविलियन को निशाना बनाया। पाक ने रात भर हैवी आर्टिलरी से शेल्स दागे, जिससे न केवल लोगों के घर उजड़े बल्कि जिंदगी भर की कमाई भी जमींदोज हो गई। कुपवाड़ा की एक इलाके में मौजूद है और यहाँ पर देखिए कि पाकिस्तान की जो नापाक करतूत है उसकी तरफ से जो हैवी आर्टिलरी फायरिंग है उसका जो खामियाजा है वो कैसे यहाँ की जो भोली भाली जनता है, जो सिविलियंस हैं, उनको कैसे उठाना पड़ रहा है। हम आपको एक घर की तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो एक रिहायशी इलाके को, रिहायशी मकान को जो है यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है वो निशाना बनाया। वो तो अच्छा हुआ इस आलीशान घर में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि यहाँ रहने वाला परिवार पहले ही सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो चुका था। नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि इसकी भरपाई फिलहाल मुमकिन नहीं। की जो घर के अंदर की तस्वीरें हैं वो आपको हकीकत जो है वो बयां कर रही हैं, वो सबूत दे रही है कि किस तरीके की कायराना करतूत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। देखिए, ये घर के मकान के अंदर का एक कमरा है और मकान जो दीवार है, दीवार में कितना बड़ा सुराख जो है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और आप सोचिए कि ये गनीमत थी कि जब ये हमला हुआ तो इस कमरे में कोई जो है वो मौजूद नहीं था। घर के दरवाजे से लेकर खिड़कियां तक गोलीबारी में नेस्तनाबूद हो चुकी है। बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान। अब ये दरवाजा देखिए कि ये दरवाजा आधा जो है वो टूट चुका है। अब आप, और ये कल रात की बात है, सुबह जो है जहां जो मकान मालिक हैं उन्होंने मरम्मत कराई है लेकिन उससे पहले यहाँ पर पूरा जो मलबा है वो यहाँ पर टूटा हुआ था। हाँ, आपको घर के जो है ऊपर की हम अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ऊपर की भी तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो खिड़कियां हैं, कांच की खिड़कियां हैं और सारे जो कांच हैं वो यहाँ पर
पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेकर पहली मंजिल तक हर एक सामान बर्बाद हो चुका है। ग्रे रंग की दीवारों पर टूटी हुई लकड़ियों के गर्द चिपके हैं। जो दीवारें हैं, ये दीवारों का पेंट देखिए, आप बता रहा होगा कि किस तरीके की हालत जो है वो यहाँ पर आज कल रात को जो है वो देखने को मिली। और ये देखिए, ये दूसरा कमरा है और ये दूसरे कमरे की दीवार है, पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह और बर्बाद हो चुकी है। मासूम लोगों को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तान शेख ही बगार रहा है। लोगों में डर और दहशत का माहौल है। आसपास के लोग घर खाली करने को मजबूर हैं। देखिए, जो सब बगल वाला जो मकान है, अब वहां से जो कीमती सामान है अब उसको यहाँ से शिफ्ट करने की जो कवायद है वो यहाँ पर जो रेसिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं, उनकी ओर से यहाँ पर की जा रही है। और ये मलबे आप देख रहे हैं, इनमें जो लकड़ियां हैं वो कल रात जब यहाँ पर हमला हुआ तो उसी के बाद से जो लकड़ियां हैं वहीं वहां पर फेंकी गई। लेकिन अब जो यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो अब अपने जो कीमती सामान है उसको यहाँ से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर रख रहे हैं। मकानों के बाहर अभी भी पाकिस्तान की बुज़दिली के जिंदा सबूत जमा है। बमों के शेल इधर उधर बिखरे हुए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीती रात कितनी भयानक रही होगी। पाकिस्तान की उस कायराना करतूत को जो है वो अंजाम जो दिया है पाकिस्तान ने, वो बताता है कि किस तरीके की करतूत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। कि जो शेल है उसका प्रभाव जो है वो पूरे घर में, उसके निशान इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये तो अच्छा हुआ समय रहते इस मकान में रहने वाला परिवार घर छोड़कर पहले ही निकल गया, नहीं तो जान का नुकसान हो जाता। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ और कब ये आप उस वक्त घर में मौजूद थे जब ये हम? जी नहीं, हम 3 दिन से यहाँ से भागते थे। जब शेलिंग यहाँ पंजगांव से शुरू होती थी, हमें आइडिया तक वहाँ की शेलिंग आएगी, तो 3 दिन से हम घर में नहीं रहते थे। सर, ये शेलिंग हुआ है रात के 3 बजे, तो पापा यहाँ पे तो नहीं था सर, बट जब यहाँ पे हम आके सुबह 6 बजे आके देख रहे थे, जब शेलिंग तो अब मूवमेंट हो रही थी। आर्मी जो अपनी इंडियन आर्मी है वो हमसे कब तक शेलिंग हुई है? ये रात के 3:26 से स्टार्ट है सर। बीती रात जो हुआ उसका मंजर अब भी लोगों के जहन में है। लेकिन सवाल बड़ा है, आखिरकार पाकिस्तान कब तक मासूम और निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाकर अपनी बुज़दिली दिखाता रहेगा? देखिए, पाकिस्तान एक तरफ आतंकियों को पालता है, उन्हें पोसता है, तो दूसरी तरफ अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए सीमा पार से फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की फौज पहलगाम हमले के बाद से सीमा पर बसे हुए गांवों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रही है। कल पाकिस्तान से हुए ड्रोन अटैक के दौरान सीमा पर 20 जगहों पर फायरिंग की गई। जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी से सटी सीमा पर 7 जगहों पर फायरिंग की गई। पुंछ राजौरी सेक्टर में 13 जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया। पाकिस्तानी सेना छोटे हथियार, मोर्टार और तोपों से फायर कर रही है। अब तक की कायराना फायरिंग में 18 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें 2 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया।